नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च महीने की सबसे आसान भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के अंदर ना ही कोई परीक्षा है, ना ही कोई फिजिकल है, यानी सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और मेरिट बेस्ड आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो वेतन है वो भी फिक्स है। हर महीने आपको यहाँ पर 30,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी अगर आप भारत के किसी भी कोने से हैं, किसी भी शहर से हैं, तो महिला व पुरुष दोनों के लिए ही ये भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। और मार्च महीने में दोस्तों आप सभी को ना इसका फॉर्म भर देना है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हो और आप ये मेरे पास कमेंट करते रहते हैं कि सर जब भी भारत सरकार की कोई ऐसी वैकेंसी आएगी जिसमें ना कोई एग्ज़ाम हो, यानी ना कोई परीक्षा हो और ना ही कोई फिजिकल हो, तो हमें ज़रूर बताना। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का जो इंतज़ार है वो यहाँ पर समाप्त होता है और आपके लिए भर्ती आ चुकी है जिसमें ना ही कोई परीक्षा है और ना ही कोई फिजिकल। तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये वैकेंसी किस विभाग के अंदर आई है और इसका फॉर्म हमें कैसे भरना है, कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा और यहाँ पर हमें क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मार्च के महीने में इसका जो फॉर्म है आपको भर देना है। अभी प्रेजेंट में मार्च का फॉर्म ही मतलब मार्च ही चल रहा है, तो मार्च 2025 की ये वैकेंसी है आप सभी के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट क्या रहेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नौकरी है ना महिलाओं के लिए बड़ी ही शानदार है, क्योंकि इसमें आपका ऑफिस वर्क होता है, यानी आपको कहीं पर इधर उधर नहीं जाना, आपको नॉर्मली ऑफिस में रहकर काम करना है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये भर्ती है। अब देखिए इसकी क्या योग्यता है और कैसे इसमें आपकी नौकरी लगेगी, वो सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दी हुई है। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ी ही मेहनत से बनाई गई है, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि दोस्तों जैसे हमने इसको मेहनत से बनाया है, आप इसको पूरा देखेंगे। ये कोशिश की गई है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो और जिस विभाग में ये भर्ती आई हुई है हो सकता है कि आपको इसमें नौकरी मिल जाए, ठीक है। बस शर्त ये रहेगी कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना उसको ध्यान से समझना, क्योंकि बाद में अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो फिर बाद में दिक्कत होगी, फिर आप बोलोगे कि सर मुझसे ये मिस्टेक हो गई, अब मैं इसको कैसे सही करूं। इससे अच्छा है ये छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देख लो। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसको अच्छे से समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, यानी आपको यहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे बेनिफिट ये होगा कि आगे जो भी न्यू वैकेंसीज आती रहेंगी उन सभी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और जिसो कि खुद यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर है। अब देखिए जितनी भी वैकेंसी जो यहाँ पर इंडिया पोस्ट के अंतर्गत आती है ज़्यादातर आपकी मेरिट बेस्ड होती है, आपको पता होगा, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये अब आपकी पेमेंट बैंक में नौकरी है, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक की नौकरी कितनी शानदार होती है, यानी आपको ऑफिस वर्क इसमें सारा करना पड़ता है। अब ये देखिए दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। देखा जाए तो यहाँ पर आपको ना इंडिया पोस्ट के अंदर अलग अलग वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है ना, इंडिया के अंदर। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें आपका क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो उसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो देखिए इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या बताया है, ठीक है। तो ये इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा है कि अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में है सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की,
तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखी गई है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, बैंक की जॉब है और बैंक में ज़्यादातर जो ऑफिशियल वर्क है, और अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जिस भी स्टेट से हैं, जो भी आपका स्टेट है वहाँ का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जिसे मूल निवास भी हम बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड दिस मे बी रिव्यू फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, और सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, क्या लिखा है कि मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द ग्रेजुएशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाइंग विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द कैंडिडेट्स विदाउट हैविंग डोमिसाइल इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। यानी दोस्तों, आप जिस भी स्टेट से हैं वहां से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो भी आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल, जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आप अप्लाई करेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि आपका बिल्कुल मेरिट बेस्ड यहाँ पर दोस्तों रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, कि आप सर आपने जैसे ऑफिशियल उसमें जो है थंबनेल में मेंशन किया था, तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है कि द बैंक सेल पे अ लमसम अमाउंट ऑफ 30,000 पर मंथ। यानी दोस्तों आपको 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ये आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज इसकी एप्लीकेशन फीस अलग अलग है। जैसे SC ST PWD की जो है ओनली इनिमेशन चार्ज है 150 रुपये। उसके अलावा जो फॉर ऑल अदर्स कैटेगरीज हैं, जो आपका यहाँ पर जनरल, OBC, EWS है, उन सभी के लिए 750 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सारी चीज़ें हैं। बाकी बात करते हैं कि भाई इसके जो फॉर्म है कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये इसकी ऑफिशियल जो लिंक है वो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप उसमें फिल करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, जो कि ईमेल है या आपका SMS है। और जब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जो भी उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। जो भी उसमें डिटेल्स हैं वो केयरफुली फिल करनी है। उसके बाद में जो भी वहाँ पर फीस वगैरह दी हुई है उसको डिडक्ट करवाना है और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद सबमिट उसको कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और ये आपकी एज रिलैक्सेशन वगैरह देख सकते हैं दी हुई है, बाकी समझ सकते हैं आप जो भी है। ठीक है, एज लिमिट वगैरह जो होती है वो दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी है। बाकी मैं आपको बताऊं तो काफ़ी अच्छी जॉब आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ये रहेगी। और अगर आप भी दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल हो तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लेना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो फीस वगैरह है ऑनलाइन डिडक्ट होगी और इसमें बताया गया है कि आपका जो फॉर्म है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें अप्लाई करना है। बिल्कुल भी दोस्तों फोटोग्राफ्स वगैरह, ठीक है, अच्छे से अपलोड करने हैं। सभी चीज़ों के डायमेंशन वगैरह, साइज वगैरह, फ़ोटो, सिग्नेचर सबके दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी दिया हुआ है। ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना दोस्तों, ये भी आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद में जब आपको लगे कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तब जाके दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि सर इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो कब रहने वाली है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके फार्म हैं वो आपके 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट लिखी है वो आपकी 21 मार्च 2025 की लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी। पोस्ट आप देख सकते हैं, एज देख सकते हैं, जो कि आपकी 21 टू 35 है। और 35 में प्लस कर लेना, जो आपका SC ST है उसे 5 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और OBC को दोस्तों 3 साल का। ठीक है, जनरल की 13 वैकेंसी है, AWS की 3 है, OBC की 19 है, SC की 12 है और ST की 4 है। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।